दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, फॉलोअर, सोशल रिस्पेक्ट, बॉस का अप्रूवल या किसी एक इंसान का अटेंशन। और दूसरी तरफ वो लोग जो चुपचाप अपना काम करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का डेस्परेशन नहीं दिखता। उनका फोकस एकदम शांत होता है। इनको देखकर लोग अक्सर सोचते हैं, क्या इस आदमी के अंदर कोई डिजायर नहीं है? क्या इसको सक्सेस या रिलेशनशिप नहीं चाहिए? देखो, डिजायर होता है, रिजेक्शन का दुख भी होता है, लेकिन उनके और एक एवरेज इंसान के बीच में एक फंडामेंटल फर्क होता है। पहला चीज तो उनका अटेंशन ना चीप नहीं होता। वो रोज हर किसी के आगे वैलिडेशन के लिए हाथ नहीं फैलाते। उनकी सेल्फ वर्थ किसी के एक रिप्लाई, एक लाइक या एक कॉम्प्लीमेंट पर नहीं टिकी होती। और आज हम इसी साइकोलॉजी को डीपली डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले ना एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोंट चेस का मतलब है कोल्ड हो जाओ, एटीट्यूड दिखाओ या एफर्ट करना छोड़ दो। बिल्कुल गलत है। अपने करियर के लिए 14 घंटे मेहनत करना चेसिंग नहीं है, वो एम्बिशन है। किसी बिजनेस को सालों तक बिल्ड करना चेसिंग नहीं है, वो डिसिप्लिन है। किसी रिश्ते में आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना चेसिंग नहीं है, वो मैच्योरिटी है। चेसिंग तब शुरू होती है जब तुम्हारा इंटरनल पीस और तुम्हारा आइडेंटिटी किसी और के रिस्पॉन्स का हॉस्टेज बन जाता है। मान लो तुम किसी को मैसेज करते हो, वो इंटरेस्टेड है, बात आगे बढ़ती है, ये एफर्ट है। लेकिन तुमने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फिर तुमने सेकंड मैसेज किया, फिर स्टोरी चेक की, फिर ऑनलाइन स्टेटस देखा, फिर दोस्तों से पूछा कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। अब यहाँ पे तुम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे, तुम अपने इनसिक्योरिटी को जस्टिफाई करने के लिए वैलिडेशन चेस कर रहे हो। डिफरेंस समझना, एफर्ट ना कनेक्शन बिल्ड करता है, लेकिन चेजिंग वैलिडेशन मांगता है। इस साइकोलॉजी को और गहराई से समझने के लिए हिस्ट्री का एक मशहूर एग्जाम्पल देखते हैं, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन। एडिसन एक ब्रिलियंट इन्वेंटर होने के साथ साथ पब्लिक परसेप्शन और स्टेटस का एडिक्ट था। उसको हर वक्त दुनिया के अप्लॉज चाहिए थी। उसने अपनी पूरी एनर्जी लोगों को इम्प्रेस करने और मीडिया में बने रहने और कॉम्पिटिटर्स को नीचा दिखाने में लगा दिया। दूसरी तरफ टेस्ला था। टेस्ला को दुनिया के स्टेटस या पब्लिक अप्लॉज की कोई परवाह नहीं थी। वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के कोर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था। उसका फोकस उसके इंटरनल स्टैंडर्ड पर था, एक्सटर्नल अप्रूवल पर नहीं। जब एडिसन पब्लिसिटी और पब्लिक इमेज चेस कर रहा था, टेस्ला सीक्रेटिवली वो टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहा था जिस पर आज हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया चलती है, अल्टरनेटिंग करंट। एडिसन वैलिडेशन को चेस कर रहा था, टेस्ला वैल्यू बिल्ड कर रहा था। और हिस्ट्री ने क्या दिखाया? जब आप एक्सटर्नल अप्रूवल चेस करते हो तो आपका दिमाग पब्लिक ओपिनियन का स्लेव बन जाता है। लेकिन जब आप इंटरनल मास्टरी पर फोकस करते हो तो दुनिया को आपके बनाए हुए सिस्टम पर आना ही पड़ता है। हाई वैल्यू मैन कभी एडिशन की तरह पब्लिक अप्रूवल की रेस में नहीं दौड़ता। वो टेस्ला की तरह अपना काम के डेप्थ में उतरता है। चलो अब देखते हैं चेजिंग हमारी डेली लाइफ में हमसे कैसे काम करवाती है। इसको लूप में समझते हैं। पहला लूप है कम्युनिकेशन लूप। आप किसी से बात कर रहे हो, सडनली उनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाता है। अब एक इमेच्योर रिस्पॉन्स क्या है? आप तुरंत पैनिक में आते हो, लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हो, गुस्सा दिखाते हो या फेक इनडिफरेंस प्रिटेंड करते हो। आपका दिमाग अनसर्टेनिटी को टोलरेट नहीं कर पा रहा है। अब एक मैच्योर रिस्पॉन्स कैसा होता है? एक हाई वैल्यू मैन पॉज लेता है,
वो देखता है कि जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो अपनी डिग्निटी और अटेंशन को तुरंत विड्रॉ कर लेता है बिना किसी ड्रामा के। दूसरा लूप है द सोशल मीडिया मैट्रिक्स। आपने कोई वीडियो, फोटो या प्रोजेक्ट पब्लिक किया। अब यहाँ पे एक इमेच्योर कैसे रिस्पॉन्स करेगा? हर 2 मिनट में एनालिटिक्स चेक करेगा, व्यूज बढ़े तो खुशी, व्यूज गिरे तो सेल्फ डाउट। ने अपनी वर्थ एक एल्गोरिदम के हाथ में दे दी है। अब मेच्योर रिस्पॉन्स, हाई वैल्यू मैन डाटा देखता है, इमोशन को नहीं। कंटेंट अच्छा बना, गुड। ड्रॉप हुआ, लर्न एंड इम्प्रूव। लेकिन उसकी मेंटल पीस ग्राफ के लाइन पर डिपेंड नहीं होती। तीसरा लूप है द आर्ग्यूमेंट एंड डोमिनेंस गेम। ऑफिस मीटिंग या दोस्तों के बीच में किसी ने आपके पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। एक नॉर्मल आदमी क्या करता है? उसका ईगो हर्ट होता है, लाउड हो जाता है, उस बंदे को गलत प्रूफ करने के लिए अपने जीवन के कीमती 20 मिनट वेस्ट कर देता है। अब एक मेच्योर मैन वहां क्या करेगा? हाई वैल्यू मैन पूछता है, क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी अटेंशन डिजर्व करता है? अगर आउटकम यूजलेस है तो वो स्माइल करके आगे बढ़ जाता है। वो हर बैटल नहीं लड़ता क्योंकि उसका टाइम और फोकस एक्सपेंसिव है। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? वो सोचते हैं कि अगर हम चेज ही नहीं करेंगे तो क्या हम आलसी नहीं बन जाएंगे? नहीं, एम्बियस और डेस्परेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक डेस्परेट आदमी कहता है, मुझे ये रिजल्ट अभी चाहिए वरना मैं लूजर फील करूंगा। उसके पास सिर्फ अर्जेंसी होती है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन एक एम्बियस आदमी कहता है, मुझे इस रिजल्ट पर पहुंचना है, इसलिए मैं सालों तक बिना शोर मचाए, बिना हल्ला किए अपना स्किल बिल्ड करूंगा। उसके पास डायरेक्शन होता है। अर्जेंसी आपको एक स्प्रिंट दौड़ा सकती है, लेकिन डायरेक्शन आपको सालों तक उस रास्ते पर चला सकता है। हाई वैल्यू मैन आउटकम से ऑब्सेस्ड नहीं होता, वो प्रोसेस का मास्टर होता है। वो जानता है कि अगर फाउंडेशन मजबूत होता है तो रिजल्ट को आना ही पड़ेगा। पूरी साइकोलॉजी को 4 प्रैक्टिकल रूल्स में कन्वर्ट करें तो उन्हें अपनी लाइफ में हार्डवेयर कर लो। पहला नियम है बिल्ड बिफोर यू ब्रॉडकास्ट। अपने गोल्स का ढिंढोरा मत पीटो। सोशल मीडिया पर अनाउंस करने से पहले काम कंप्लीट करो। पब्लिक अप्लॉज के लिए काम मत करो, वाइड एक्सक्यूशन पर फोकस करो। दूसरा नियम है डोंट मेक रिएक्शन योर स्कोरबोर्ड। लाइक्स, मनी, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, प्रेज, ये सब इंफॉर्मेशन है, आपसे जुड़ा डाटा पॉइंट्स है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। डाटा से सीखो पर उसे इमोशनली बाइंड मत हो। तीसरा नियम है इन्वेस्ट वेयर रिटर्न्स कंपाउंड। अपना अटेंशन उन जगहों पर लगाओ जो सालों में कंपाउंड होती है। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी डीप स्किल्स, आपका बिजनेस और आपका रियल रिलेशनशिप। आज का 30 सेकंड का फोन डोपामाइन कल का लाइफ नहीं बनाता। चौथा नियम है वॉक अवे फ्रॉम नॉन रेसिप्रोसिटी। अगर आपको किसी रूम में, किसी ग्रुप में या किसी रिलेशनशिप में बार बार अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ रही है तो आप गलत जगह पे हैं। जहां रिस्पेक्ट और एफर्ट 2 साइडेड नहीं है, वहां से बिना शोर मचाए स्टेप बैक कर लो, निकल जाओ वहां से। तो अब आखिरी सवाल पे आते हैं, हाई वैल्यू मैन की डेफिनेशन क्या है? नॉट द रिचेस्ट वन, नॉट द मोस्ट एरोगेंट, नॉट द लाउडेस्ट इन द रूम, और डेफिनेटली वो तो नहीं जो प्रिटेंड करता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। हाई वैल्यू मैन वो है जो अपनी अटेंशन का ऑनर है। वो डिसाइड करता है कि उसे किस चीज पर अपनी एनर्जी देनी है और किस जगह से वॉक अवे कर जाना है। उसको प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन अपनी डिग्निटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को
सेक्रीफाइस करके नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आपके अंदर किसी चीज को डेस्परेटली चेस करने का अर्ज आए तो रुकना और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, अगर दुनिया मुझे इस चीज के लिए कभी प्रेज ना करे, क्या मैं फिर भी इसे करूंगा? अगर आंसर यस है तो बिल्कुल करो, दैट्स योर ट्रू पर्पस। अगर आंसर नो है तो वहीं रुक जाओ, आप सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन मांग रहे हो। दुनिया हर सेकंड आपके अटेंशन लेने के लिए compete कर रही है। एल्गोरिदम, सोशल मीडिया, स्टेटस, ईगो, लोग। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी अटेंशन मेरी है, उस दिन आप सिर्फ चेजिंग बंद नहीं करते, आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में वापस ले लेते हो। कमेंट में लिखो माई अटेंशन इज माइन। सब्सक्राइब करो अगर बिना किसी सरफेस लेवल बकवास के रियल ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। मास्टर योर अटेंशन एंड मास्टर योर लाइफ।